तो वेलकम टू दिस चैनल। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है जेई एडवांस 2024 का है और चैप्टर नेम है 3D ज्योमेट्री। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है लेट गामा बिलोंग टू आर मीन्स रियल नंबर बी सच दैट द लाइन्स L1 ये लाइन L1 है एंड L2 इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट मीन्स क्या हो गया, शॉर्ट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस के बीच की क्या हो गई, जीरो हो गई, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई हैं। तो यहाँ से ये हो गया इंटरसेक्ट है, शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो। नेक्स्ट कह रहा है लेट R1 बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। R1 पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है L1 एंड L2 का, मतलब इन दोनों का लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो R1 है। तो इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है दोनों को बराबर करना पड़ेगा, जनरल पॉइंट जो होंगे इसकी वो इक्वल करना पड़ेगा। तो R1 आ जाएगा। फिर कहता है लेट O इज इक्वल टू 0,0 बी ओरिजिन होगा एंड वेक्टर n डिनोट अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर और टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस L1 एंड L2। तो L1 और L2 के जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो क्या है, n वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये सब समझ में आ जाना चाहिए तुरंत कि पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो शॉर्टर डिस्टेंस जीरो करना है। और R1 पॉइंट है इंटरसेक्शन, तो इसका जनरल पॉइंट मान अगर हम लैंडा इक्वल टू माने और इसका म्यू के इक्वल टू माने, दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से R1 आ जाएगा। फिर कहता है n डिनोट्स एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर को जो है इन दोनों के L1 एंड L2 को जब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, इनके डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। ठीक। तो हम क्वेश्चन तो देखते हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन मैचिंग टाइप में है, तो हमसे पूछा था गामा किसके बराबर होगा, पॉसिबल चॉइस ऑफ वेक्टर n और ओ आर वेक्टर पूछा है और पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो पूरा चैप्टर ही इसमें पूछ लिया इसने। तो देखते हैं हमारे पास कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें तो इस अननोन गामा को फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए कह रहा है कि इंटरसेक्ट है कर रही हैं दोनों लाइन, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या होता है कि शॉर्टेड डिस्टेंस को हम जीरो कर देते हैं। तो शॉर्टेड डिस्टेंस डी इज इक्वल टू क्या होता है, होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक। तो इस शॉर्ट डिस्टेंस को करना है, जीरो करना है। तो बेसिकली इसमें किसी को जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो हमारे पास L1 लाइन थी। देखिए L1 इज इक्वल टू है x प्लस 11 y प्लस 21 अपॉन 2 है z प्लस 29 अपॉन 3। तो इसको हम लिख लेते हैं L1। L1 है हमारे पास x प्लस 11 अपॉन 1 बराबर y प्लस 21 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 29 अपॉन 3। इसी तरह से हम L2 को लिख लेते हैं। तो L2 हो जाएगा x प्लस 16 ओवर 3 इज इक्वल टू y प्लस 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 बाटे गामा। तो सबसे पहले हमें इसमें गामा को निकालने के लिए हम क्या करने पर शॉर्टेड डिस्टेंस को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। तो A2 माइनस A1 हम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से A1 वेक्टर क्या आ जाएगा, A1 वेक्टर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11 आई कैप और माइनस 21 जे कैप और यह जगह माइनस का 21 के कैप आ जाएगा। और यहाँ से A2 क्या आ जाएगा, हाँ तो हमारे पास A2 हो जाएगा माइनस 16 आई कैप माइनस का 11 जे कैप माइनस 4 के कैप। और यहाँ से B1 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 मीन्स 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप आ जाएगा। और B2 वेक्टर क्या आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस गामा
ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं A2 माइनस A1 निकालें, सो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इज इक्वल टू, ये इसको सब्ट्रैक्ट करें तो -16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +11 आई कैप। फिर y वाला कितना हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे -11 और ये हो जाएगा प्लस का 21 जे कैप, प्लस लास्ट में आ जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा +29 और के कैप हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 आ चुका है, इसको सॉल्व कर लें तो जाएगा -5 आई कैप और ये हो जाएगा आपके पास 0 1 प्लस जे कैप में आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 25 की कैप। ठीक, तो यहाँ से A2 माइनस A1 आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, V1 क्रॉस V2 को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से आई जे के मान लेते हैं। तो B1 हमारे पास देखिए 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 2 गामा, 3 2 गामा। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आई टाइम्स 2 गामा -6 माइनस जे कैप गामा -9, गामा -9, ठीक, प्लस के कैप टाइम्स कितना हो जाएगा, जाएगा 2 -6, तो ये हो जाएगा 2 गामा -6 आई कैप और ये हो जाएगा आपके पास प्लस, माइनस कर लेते हैं इसको, और गामा -9 जे कैप प्लस ये हो जाएगा -4 के कैप में आ जाएगा। हमारे पास देखिए B1 क्रॉस B2 भी तैयार है और इधर A2 माइनस A1 को भी हमने निकाल लिया है। तो अगर हम यहाँ से अब D को 0 करें तो हमें A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 करना पड़ेगा। तो इन दोनों को डॉट कर दें तो यहीं से करते हैं हम। तो यहाँ से A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इसको आई के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 गामा और +30 और यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये हो जाएगा -10 गामा और ये +9 हो जाएगा, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 90 आ जाएगा यहाँ पर और लास्ट में ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने 25 मल्टीप्लाई बाय -4 इज 100। ठीक है, इसको क्या करना है 0 के बराबर, इस पूरी टर्म को हमें 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 गामा और ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और उसमें सब सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से गामा की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, कितनी है, 1 है। ठीक, तो हमारे पास गामा तो आ चुका है, इसका मतलब हमारे पास जो L1 भी लाइन मिल चुकी है। L1 में कोई अननोन नहीं था, L2 में अननोन था गामा, तो गामा हमें मिल चुका है। तो हमारे पास गामा की वैल्यू 1 है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से गामा किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो इसको इससे मैच कर देते 3। तो अब हम जो है इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं R1। R1 के लिए हमें L1 L2 को जनरल पॉइंट जो है बराबर करने होंगे। तो अब हम यहाँ से R1 को फाइंड कर सकते हैं, जो R1 पॉइंट था इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसको हम क्या कर देते हैं, लैम्डा के बराबर कर देते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, म्यू के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से L1 की जो जनरल पॉइंट होंगे उसको हम मान लेते हैं x1, तो वो हो जाएगा लैम्डा -11 कॉमा 2 लैम्डा -21 और ये हो जाएगा 3 लैम्डा -29 और x2
ये आ जाएगा यहाँ से 3 म्यू माइनस 16 कॉमा 2 म्यू माइनस का 11 कॉमा म्यू माइनस 4 ये आ जाएगा। तो हमें अगर सिंस ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर, तो वो क्या होगा, सेम पॉइंट होगा, तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस का 16, और ये हो जाएगा आपके पास 2 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस का 11। लास्ट वाला है 3 लैम्डा माइनस का 29 इज इक्वल टू म्यू माइनस 4। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमें पास, -16 प्लस का 11 हो जाएगा, और माइनस का 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन बना के ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 2 म्यू इज इक्वल टू 21, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 से 0 गया, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से लैम्डा माइनस म्यू किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, तो दोनों को घटा दें। तो लैम्डा माइनस लैम्डा कट जाएगा, माइनस का 3 म्यू और यहाँ पे माइनस का म्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 म्यू, और ये माइनस का 5 और माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू साफ आ रही है 5। अब म्यू 5 आ गया है, तो लैम्डा कितना है आपके पास, 10 - 5 इज 5। ठीक, तो लैम्डा कितना आ गया, 10। अब देख लेते हैं इसमें से सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं, तीसरी इक्वेशन में देख लेते हैं डाल के। लैम्डा की वैल्यू है 10, तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा माइनस का 29, और म्यू की वैल्यू है 5 - 4। तो ये देख, ये जो है 1 आ जाएगा, 1, तो मतलब ये म्यू और लैम्डा हमारे पास करेक्ट है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास R1 पॉइंट आ सकता है। तो यहाँ से R1 पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो R1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 10 डाल दे। तो 10 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 1, और यहाँ पर 10 डालेंगे तो 20 माइनस का 21 हो जाएगा -1, और यहाँ पर 30 - 29 इज 1। तो हमारे पास R1 आ चुका है। हमसे कह रहा था O क्या था, ओरिजिन था 0,0,0। तो यहाँ से ओ आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा माइनस का आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर ओ आर वेक्टर भी आ चुका है हमारे पास। अच्छा, तो इसको भी देख लेते हैं ऑप्शन में। सो ओ आर वेक्टर किसके बराबर है, -i - j प्लस के, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। फिर हमें चाहिए एन वेक्टर, फिर उसके बाद ओ आर डॉट एन चाहिए। एन हमारे पास क्या है, एन इज द वेक्टर डिनोट अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइंस। तो इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ठीक, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो हमें जो इसके जो ये डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर हैं 1 2 3 3 2 गामा, गामा की वैल्यू 1 थी, इनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो हमारे पास जो है एन वेक्टर आ जाएगा। तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ से डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, हाँ देखिए 1 यहाँ पर है, ये 1 2 3 है, इसका 3 2 1 है। तो ये है हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और B2 वेक्टर है हमारे पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से अगर हम B1 क्रॉस B2 निकालें तो हमारे पास एन वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर एन इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2, यहाँ से आ जाएगा I J K 1 2
3 3 2 1। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये जगह आई टाइम्स 2 -6 -j इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 1 -9 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास प्लस के कैप टाइम्स 2 -6। तो यहाँ पर 2 -6 कितना हो जाएगा -4 आई कैप और उसके बाद जो है -8 आएगा बाहर है तो यहाँ से +8 जे कैप -4 के कैप ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम 4 को क्या कर ले कॉमन कर लें तो यहाँ से 4 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -i कैप +2 j कैप माइनस। हाँ, तो हमारे पास जो है वेक्टर n आ चुका है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में मैचिंग में क्या दिया था, वेक्टर n कैप दिया था। क्या है वेक्टर n कैप और यहाँ से ओ आर वेक्टर डॉट n कैप वेक्टर कह रहा है नहीं, n वेक्टर n कैप क्या है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से हम n कैप निकाल सकते हैं। तो n कैप क्या है, ये दिस इज 4। सो वेक्टर है आपके पास यहाँ से हम वेक्टर n को लिख सकते हैं -i कैप +2j कैप -k कैप। ठीक, तो 4 को बाहर कर दिया है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में फिर से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -i कैप +2j कैप -k कैप और इसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड करें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √ऑफ। और देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ठीक, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 5 6, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। तो सो वेक्टर n कैप इज इक्वल टू -1/√6 i कैप +2/√6 j कैप -1/√6 k कैप। ठीक, अच्छा जी, तो यहाँ से अगर हम वेक्टर n, ये आ गया हमारे पास वेक्टर n कैप। ठीक, हमसे पूछता है वेक्टर ओ आर वेक्टर डॉट n कैप वेक्टर, ये भी ऑप्शन में हमारे पास, तो इसको भी हम जो है निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है ओ आर वेक्टर डॉट n वेक्टर। ठीक, तो ओ आर वेक्टर है हमारे पास और n वेक्टर है हमारे पास -1/√6 i कैप +2/√6 j कैप -1/√6 k कैप। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -1 इंटू -1/√6 इज 1/√6 और -1 इंटू 2/√6 -2/√6। अच्छा जी, यहाँ से लास्ट में माइनस करेंगे तो 1 इंटू -1/√6 इज माइनस का 1/√6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो हो गया -2/√6, तो जाएगा -2 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा √2 इंटू √3। यहाँ से एक √2 काट दें तो हो जाएगा -√2/3। तो ये आ रहा है, तो हम देख लेते हैं अपने ऑप्शन में। तो हमारे ऑप्शन में है 1/√6 i कैप -2/√6 j कैप +1/√6 k कैप।
और हमारा आंसर आ रहा था माइनस का √3/2। अच्छा, तो देखते हैं इसमें माइनस का कुछ है साइन। तो अगर यहाँ देखिए ए वेक्टर एन है, ये आया था हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर लें तो जगह 1/√6 आई कैप -2/√6 जे कैप, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास प्लस का 1/√6, यहाँ पर आ जाएगा के कैप। तो इन्होंने बेसिकली माइनस को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया बाहर। क्योंकि माइनस लगाने से क्या होगा, अगर वेक्टर ये इधर को शो कर रहा तो माइनस लगा देंगे एक, तो ये इधर हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस लगाने से, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक, तो हमारे पास है 1/√6 आई कैप -2/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। तो देख लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 1/√6 -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इससे मैच कर जाएगा फोर्थ वाले से। ओ आर डॉट एन उसी तरह से जो हमने साइन को क्या कर लिया, बाहर कर लिया है, तो वो प्लस से मैच खा जाएगा। तो √3 √2/2